कभी सोचा है कि क्या ऐसा संभव है जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक ही साथ अवतारित हों? जब सृष्टि के कर्ता, पालक और संहारक तीनों की शक्ति एक ही देह में समाहित हो जाए। यही अद्भुत घटना घटी थी जब भगवान दत्तात्रेय का अवतारण हुआ। सतयुग का समय था। हिमालय की तराई में महर्षि अत्रि का आश्रम था। उनकी पत्नी थी महासती अनुसूया। अनुसूया का अर्थ होता है जिसमें असूया नहीं है, जिसमें ईर्ष्या का भाव नहीं है। माता अनुसूया का प्रतिवत्ता धर्म इतना प्रबल था कि उनकी महिमा तीनों लोकों में फैल गई। उनकी तपस्या और सतीवत्ता के कारण समस्त ब्रह्मांड में उनका यश गूंजता था। एक बार भयंकर अकाल पड़ा। 12 वर्षों तक बारिश नहीं हुई। पृथ्वी सूख गई, नदियां सूख गई। तब माता अनुसूया ने अपनी तपस्या के बल पे गंगा जी को बुलाया और उन्हें चित्रकूट में प्रवाह करके समस्त प्राणियों की प्यास बुझाई। यही नहीं, उन्होंने अपने तप के प्रभाव से सूर्य को 6 महीने के लिए रोक दिया ताकि धरती की गर्मी कम हो जाए। जब माता अनुसूया की महिमा देवलोक तक पहुंची तो देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि कहीं अनुसूया का यश हमसे अधिक ना हो जाए। तीनों देवियों ने अपने पतियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश से कहा कि जाकर अनुसूया की सतीवत्ता की परीक्षा लो। त्रिदेव वे साधुओं के वेश धारण किया और अत्रि मुनि के आश्रम पहुंचे। उस समय महर्षि अत्रि आश्रम में नहीं थे, केवल माता अनुसूया थी। तीनों साधुओं ने भिक्षा मांगी, लेकिन एक अजीब शर्त रखी। उन्होंने कहा, माता, हमारा नियम है कि हम केवल निर्वस्त्र माता को के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करते हैं। यह सुनकर माता अनुसूया धर्म संकट में पड़ गई। एक तरफ अतिथि सेवा का धर्म था, दूसरी तरफ लज्जा का भाव। माता अनुसूया ने कुछ देर मौन रखकर अपने पति महर्षि अत्रि का स्मरण किया। फिर उन्होंने अपने तप के बल से जान लिया कि ये साधु साधारण नहीं बल्कि स्वयं त्रिदेव हैं। माता अनुसूया ने मन में संकल्प लिया, यदि मेरी पतिव्रता धर्म सत्य है, यदि मैंने वचन और कर्म से कभी पति के अतिरिक्त किसी अन्य का चिंतन नहीं किया, तो ये तीनों साधु 6 मास के शिशु बन जाएं। और यह चमत्कार हो गया। तत्काल ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों नन्हे बालक के रूप में रोने लगे। माता अनुसूया ने उन्हें गोद में उठाया, स्तनपान कराया और पालने में सुलाया। वो वात्सल्य भाव से उनकी देखभाल करने लगी। जब बहुत समय तक त्रिदेव वापस नहीं लौटे तो तीनों देवियां व्याकुल हो गई। वे स्वयं अत्रि मुनि के आश्रम पहुंची और देखते कि उनके पति बालक के रूप में माता अनुसूया की गोद में हैं। तीनों देवियों ने माता अनुसूया से क्षमा मांगी और अपने पतियों को मूल रूप में लौटाने की प्रार्थना करी। माता अनुसूया ने उन्हें मूल स्वरूप प्रदान किया। प्रसन्न होकर त्रिदेव ने कहा, माता, हम आपकी महानता से प्रभावित हैं, कोई वरदान मांगिए। तब माता अनुसूया ने कहा, प्रभु, जिस वात्सल्य भाव से मैंने आप तीनों की सेवा की, उसी भाव से आप तीनों मेरे पुत्र बन के जन्म लें। त्रिदेव ने तथास्तु कहा और उनके अंशों से एक दिव्य पुत्र जन्म हुआ, भगवान दत्तात्रेय। भगवान दत्तात्रेय का रूप अद्भुत था। उनके 3 मुख थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। 6 भुजाएं जिनमें शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, कमंडल और अक्षमाला है। उनके साथ 4 कुत्ते होते हैं जो 4 वेदों के प्रतीक हैं। एक गाय जो पृथ्वी माता का रूप है। दत्तात्रेय को अधिगुरु कहा जाता है। वे गुरु तत्व के साक्षात स्वरूप हैं।
उन्होंने प्रकृति के 24 तत्वों को अपना गुरु बनाया और उनसे शिक्षा ली। पृथ्वी से धैर्य सीखा, जल से पवित्रता सीखी, अग्नि से तेज, वायु से निरासकता और आकाश से व्यापकता सीखी। भगवान दत्तात्रेय की उपासना करने से व्यक्ति का ज्ञान, वैराग्य और भक्ति प्राप्त होती है। वे संकट में तत्काल अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।